तो मेरे भाई बहन मैं केवल इतना कह रहा कि 1 मिनट के कुसंग ने अजामिल को पूरा बदल दिया। बेस्या पे आसक्त हुए, कहा देवी आप हमारे घर चलो। क्यों? हम आपको प्रेम करते हैं, आप हमारे घर चलिए। घर पहुंचे, सबसे बड़ा अपराध किया। अपराध क्या किया? पत्नी आई, पत्नी बोले ये कौन है? मेरी पत्नी है, इसके साथ मैं नहीं रहूंगा। कल भी एक जगह घटना ऐसी हुई थी कि उत्तानपाद जी महाराज जब आए सुरुचि को लेकर के, उसने पूछा ये कौन है? पत्नी है। और उसने भी कहा कि मैं साथ नहीं रहूंगा। सौंदर्य पर इतना आसक्त हुए ये, काम प्रवेश किया आंखों से। भजन करने बैठते, पत्नी कहती क्या कर रहे हो ये, इससे कुछ नहीं होने वाला। और धन कमाने के लिए नंगी तलवार लेकर के निकलने लगा। इसके 9 पुत्र हुए इससे। अब देखो, जब कल्याण होना होता है तब कैसा होता है? संत आए गांव में और गांव में पूछा किसी वैष्णव का घर बता दो, तो लोगों ने आमोद बस प्रमोद बस कह दिया कि हाँ एक परम वैष्णव है अजामिल जी, उनके घर चले जाएंगे। संत आए, पूछा हम विश्राम करना चाहते हैं, और ब्राह्मण का घर तो था ही। तो इनने प्रार्थना की, बोले हे भगवान हम आपको भोजन प्रसादी तो नहीं करा सकते, पर आपसे निवेदन है कि आप सीधा सामान ले लीजिए और प्रसादी यहीं ग्रहण करके जाइए, तो कृपा होगी, दया होगी। और निवेदन है कि मेरे पति के आने के पहले आप लोग चले जाइएगा। क्यों? बोले जो कुछ आपके पास है वो भी छुड़ा लेंगे। रुके हैं, प्रसादी पाई है। अजामिल जी आए, अजामिल जी से केवल एक ही प्रश्न किया है कि तुम एक काम करो। अब देखो दक्षिणा तो देनी पड़ती है भाई, संतों को प्रसादी करवाई तो दक्षिणा दो। तो दक्षिणा की जब बारी आई, ब्रज में इसको बोलते दांत घिसाई। बोले दांत घिसाई जब तक तगड़ी ना हो, वहां तो चिट चलती है। पिछले साल भंडारे में गए थे जुगल घाट पे, पर तो चिट चलती है, पर्ची पहुंचेगी तभी आप भोजन करने आ पाओगे अंदर भंडारे में। तो देखो भैया, दक्षिणा के रूप में जब मांगने लगे तो बोले तो पैसा नहीं देना है, अपने पुत्र का नाम नारायण रख ले। अब जब नारायण नाम रखा तो भाव कुभाव अनक आलसू, नाम जपत मंगल दिसि दसू। सोते जागते उठते बैठते सबसे छोटा बेटा है, बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण कहाँ हो? नारायण 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 करते रोज दिन प्रतिदिन ऐसे ही बीतने लगा। अब देखो, जब अंत समय आने लगा, अंत समय आने लगा, जम के दूध जब आए तो चिल्लाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण हियम पिलावितेन सुरेणु चेरा जुहावा कुलेन्द्रिया। बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। ये काले काले पुरुष मुझे कहां ले जा रहे हैं? इतना चिल्लाया है जैसे ही जम के दूध प्राण ले जाने वाले ही थे, इतने में भगवान के पार्षद आ गए। सर्वे पद्म पला साक्षा, सर्वे पद्म पला साक्षा, पीत कौशे वासमा, किरीटना कुंडलनो लसत पुष्कर मालना। भगवान के पार्षद जो हैं पीतांबरधारी हैं, चतुर्भुज रूप में, उनके पार्षद उनके ही जैसे हैं। अब देखो, यमदूतों को रोका और यमदूतों को रोक करके
कहा कि रुक जाओ, कहां ले जा रहे हो? तुम वेद जानते हो, धर्म जानते हो, धर्म की परिभाषा जानते हो, क्या है धर्म? बोले हाँ, वेद प्रणहतो धर्मो अधर्मस्त ही पर्या। मैं जानता हूं धर्म क्या है। वेदो नारायणा साक्षात् स्वयं मूर्ति सुशुश्रुमो। वेद क्या है? बोले वेद पर चलना ही धर्म है। और वेद ने जिसके लिए मना किया वो करना, वो ना करना। वेद पर चलने के लिए वेद ने बताया, और तुम अगर जिसने जो वेद ने कहा है कि ऐसा ना करो तुम करते हो तो वह अधर्म है। बोले तो तुम वही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बोले ये कर रहे हो। इसने क्या कहा? बोले इसने हमारे स्वामी का नाम लिया। और वेद कौन है? बोले वेद जो है नारायण का स्वरूप है, तो हमारे स्वामी का नाम लेगा तो तुम कैसे ले जा पाओगे? यमदूत वापस आए हैं। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए। देखो, गुरु नाम च लघु नाम च गुरुणी च लघुनी च प्राश्चितानि पापानि ज्ञातो कतानि महर्षि। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पाप भगवान के आगे नहीं टिकता। क्यों? उनका एक नाम इन सभी पापों को काटता है। अजामिल पड़े पड़े ये सब बातें सुन रहा है। यमदूत लौट करके आए हैं, यमराज कृष्ण के भक्त हैं। दूतों से कहा धीरे धीरे नाम लो। क्या हुआ? तो वहां सारी घटना बताई। नारायण नारायण चिल्ला रहा था, हमने रोका। बोले आराम आराम से बोलो, नहीं तो नरक के सारे नरक खाली हो जाएगा। दूतों से कहा सुनो, भगवान के नाम को जानने वाले हम कुल 12 लोग हैं जो हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलरवैया सिकरवयम्। भगवान के नाम को जानने वाले हम कौन कौन है? बोले स्वयंभू, शंभु, नारद, कपिल, सनत कुमार, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, और देखो सुखदेव जी महाराज और धर्मराज जी महाराज। इनको जानने वाले हम ये 12 लोग हैं। तो किसको लाया जाए, किसको ना लाया जाए? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेय चेत स्मरति तच्चरणारविंदो। जिसने कभी भी एक बार भगवान का नाम लिया हो, ना लिया हो, स्वप्न में भी, ऐसे व्यक्ति को ले आओ, ऐसे व्यक्ति को लेकर के आना। इसके विपरीत अगर भगवान का नाम किसी ने उल्टे में भी, सीधे में भी, कैसे भी लिया हो, उदाहरण के तौर पर देख लो, एक भक्त था, बेटा भगवान का नाम नहीं लेता था, मैं आपको सुना चुका हूं, फिर भी सुन लो। बेटा भगवान का नाम नहीं लेता था, बोले महाराज जी के पास ले गए, बोले महाराज जी ये भगवान का नाम एक भी बार नहीं लेता है। बोले बोलो बेटा राम। मैं नहीं बोलूंगा। बोलो बेटा राम। मैं नहीं बोलूंगा, मैंने बोल दिया ना। बोलो बेटा राम। मैं नहीं बोलूंगा, मैंने बोल दिया ना आपको, मैं राम नहीं बोलूंगा। बस बोलो बेटा, हो गया काम। एक बार राम कहने से ऊपर गया तो बोले राम नाम कहने का फल क्या होता है? बोले मुझे पता नहीं। सारे देवता मिलकर के एक एक देवता के पास गए, अंत में नारायण के पास पहुंचे उसको लेकर के। बोले मूर्खो, एक बार राम कहने का मतलब ये होता है, ये मेरे भी दर्शन पा गया, तुम सबके भी दर्शन पा गया, तो कहने का मतलब केवल एक ही है मेरे भाई बहन, भगवान का नाम कैसा भी लो। अजामिल ने डर के कारण लिया, भय के कारण लिया। अब वो नहीं जानता कि नारायण कौन है, पर पुत्र को बुलाया था ना, इसलिए अपने बच्चों के नाम भी राम रखो, कृष्ण रखो, बलराम रखो। बिटियों के नाम सांभवी, उमा, रमा, कल्याणी, गौरा, गौरी। अपने बच्चों के नाम ऐसे रखो। पूज्य गुरुदेव भगवान ने आज मेरे ऊपर दया की है और पधारे हैं।